प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हॉजकिंस लिम्फोमा पे शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क्स में। तो हॉजकिंस लिम्फोमा मैंने बहुत शॉर्ट में तैयार किया है। देखिए ये क्या है, नियोप्लाज्म अराइज फ्रॉम द लिम्फोइड टिश्यू। इसका हॉलमार्क की बात करते हैं तो इसमें हॉलमार्क में आपको याद रखना है, इसमें रेड स्टेनबर्ग सेल देखने को मिलेगी, लार्ज मेलिग्नेंट लिम्फोइड सेल्स और बी सेल ओरिजिन। तो लिम्फोइड सेल और बी सेल ओरिजिन ये रहेगी लार्ज मेलिग्नेंट सेल्स, और रीड स्टिंगबर्ग आपको याद ही रखना है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, और सराउंडेड बाय रिएक्टिव नॉन मेलिग्नेंट टी सेल, प्लाज्मा सेल, ग्रेनुलोसाइट्स और इओसिनोफिल्स। इंसिडेंस की बात करें हॉजकिंस की तो ये 1 लाख में से 4। मेल्स में ज़्यादा होता है। एज की बात करें तो 31 ईयर में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर पीक की बात करें तो 20 to 35 और 50 से 70 वाले एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है। एटियोलॉजी अननोन है। अब इसका कॉमन एजुकेटेड बैकग्राउंड एंड स्मॉल फैमिलीज में देखने को मिलेगा। WHO के क्लासिफिकेशन की बात करें तो नोडुलर लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस लिम्फोमा और क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा। तो नोडुलर लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिंस और क्लासिकल, ठीक है। तो ये जो नोडुलर लिम्फोसाइटिक वाला है ये स्लो ग्रोइंग है और रेयरली फेटल होता है। और इसमें CD20 पॉजिटिव हॉजकिन सेल्स देखने को मिलेगी। इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा कि लो ग्रेड बी सेल नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा जैसे ही इसके क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे। लो ग्रेड बी सेल नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा लाइक क्लिनिकल फीचर्स किसके रहते हैं, नोडुलर लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट हॉजकिन्स लिम्फोमा। अब इसके बाद क्लासिकल हॉजकिन्स लिम्फोमा को 4 हिस्टोलॉजिकल सब टाइप में डिवाइड किया गया है। 4 हिस्टोलॉजिकल सब टाइप कौन कौन से हैं, नोडुलर हो गया, मिक्स्ड हो गया, मिक्स सेलुलरिटी नोडुलर, लिम्फोसाइटिक रिच और लिम्फोसाइटिक डिप्लीटेड। तो नोडुलर वाला यंग में देखने को मिलेगा, यंग वुमेंस में, यंग में और वुमेंस में, और मिक्स वाला ओल्ड पेशेंट में, और लिम्फोसाइट रिच वाला मेंस में, और लिम्फोसाइट डिप्लीटेड वाला रेयरली। क्लिनिकल फीचर पेनलेस रबरी लिम्फेडेनोपैथी इन नेक, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, और लार्ज मीडियास्टेनल मासेस, कफ, ब्रेथलेसनेस, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट, फीवर, लॉस ऑफ बॉडी वेट और प्रोराइटिस। इन्वेस्टिगेशन ESR राइज्ड हो सकती है, FBC कराएंगे, ठीक है, नॉर्मल भी हो सकती है वो, RFT, LFT, LDH, एक्सरे, CT, CTPET और लिम्फ नोड बायोप्सी कराएंगे। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ABUD रेजिमेन, इसमें ड्रग्स के नाम है जो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। और इसके अलावा हेजनवर यहाँ पे क्या है कि क्लेवर ने प्रोग्नोसिस का क्राइटेरिया बताया है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। और